तो सिनेमाकॉन में बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ की रिलीज़ डेट आपको बता दी गई है कि सिनेमाकॉन में मार्वल ने धमाके की और उसके साथ ही पैरामाउंट भी पीछे ना रहा और पूरी मार्वल को टक्कर देता रहा और अपनी तरफ से लेके आया सोनिक 3 की अनाउंसमेंट और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर और ज्यूल्स की जो क्रॉसओवर मूवी है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि जुरासिक पार्क जोस 3 जो सीरीज़ है वो भी रिलीज़ होने वाली है। तो हाय गाइस, आज की रोस्ट रिपोर्ट शुरू करते हैं। तो अभी पहले नंबर पर हम बताना चाहेंगे कि मार्वल की तरफ से जो डेडपूल एंड वोल्वरीन का जो मूवी आने वाली है उसके बारे में बहुत सारी कंफर्मेशन मिलती जा रही है। फिर उसके रीशूट्स जो हो रहे थे वो तो अब कंप्लीट ही होते जा रहे हैं। क्यों, अब हमें पहले बताया गया था कि 2 घंटे और 9 मिनट के लगभग इसका कोई रन टाइम है मूवी का, लेकिन अभी रीशूट्स की वजह से ये जो टाइम है ये 16 मिनट एक्सटेंड कर गया है और भी बढ़ गया है बताया जा रहा है। और भी इसी तरह जो फैंटास्टिक 4 की जो कास्टिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। सिल्वर सर्वर जो होगी वो एक फीमेल एक्टर होगी और उसके साथ ही हमें बताया जा रहा है कि अब ये मूवी है ये पूरी तरह लिंक करेगी थंडरबोल्ट मूवी से। और भाई उससे पहले जो मूवी आने वाली है द कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, उसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है सिनेमाकॉन में। और साथ ही साथ हमें बता दिया गया है कि अभी सिनेमाकॉन जो है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मूवीज़ अनाउंसमेंट होने वाली। ये जो मूवीज़ हैं इसके ट्रेलर कब और कहाँ यानी कि जितने शेड्यूल थे सारे ब्रीफली समझाया और अपने जो 25-30 मिनट थे उनको एक अच्छे अंदाज में यूज़ किया। और भी वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी थी वो कितनी एक्साइटेड होगी जब उन्हें पता लगेगा कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स कनेक्टेड होंगी और थंडरबोल्ट्स कनेक्ट फिर होगी हमारी फैंटास्टिक 4 से। और जो फैंटास्टिक 4 है ना, आपको मालूम है वो किस तरह से सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे की तरफ लेके जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो मूवीज़ आने वाली हैं वो एवेंजर्स रैंक की हैं भाई। इसके साथ ही जो इस हफ्ते जो इस मंथ में रिलीज़ हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस मंथ में जो रिलीज़ हुई उनमें से सबसे पहले तो आपको OTT पर देखने को मिली गॉडजिला एक्स कॉन्ग। भाई भूल तो नहीं रही, हाँ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग आपको OTT पर देखने को मिली। और उसके साथ ही आपको देखने को मिली हमारी बेहतरीन मूवी ड्यून। और भैया आपको फिरोसा का ट्रेलर देखने को मिला। फिरोसा के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे ट्रेलर्स जिनमें आ जाती है सोनिक 3 द हेडहॉग, यानी कि आपको अब सोनिक 3 का ट्रेलर भी इसी मंथ के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। सोनी की तरफ से कंफर्मेशन आ गया और ट्रांसफॉर्मर 1 का भी ट्रेलर जो है ड्रॉप कर दिया गया है कल ही। इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स ने तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। ये समझ लो कि 2024 की सब जितनी भी अनाउंसमेंट वो कर सकता था उसने कर दी है। उनमें पहले नंबर पर हम बता दें कि अभी रेबल मून का पार्ट 2 जो है वो रिलीज़ हो चुका है, आप उसे जाकर नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ ही बताता चलूँ कि नेटफ्लिक्स ने आने वाले 3 शोज़ भी कंफर्म कर दिए हैं, जिनमें पहला शो जो 25 अप्रैल को आ रहा है 25 अप्रैल को, उसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव। ये सैंडमैन के ऑथर की तरफ से लिखा गया है एक शो है जो DC कैरेक्टर डेड बॉय डिटेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि लोग जब मर जाते हैं अगर वो उनकी कोई चीज़ अधूरी रह जाती है, यानी कि अगर वो मासूम होते हैं तो फिर भी उनको मुजरिम डिक्लेयर करके उनको दफनाया जाता है। तो फिर वो जो है बॉडी से कुछ, इसका ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग था और देखने में बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही आपको 26 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है गुड बाय अर्थ, यानी कि ऊपर लिखा है 200D मतलब 200 डेज लेफ्ट हैं एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को होने को, जो जब अर्थ से एक एस्ट्रॉयड टकराएगा और अर्थ पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब बात ये है कि अर्थ ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये लोग सर्वाइव कैसे करना चाहते हैं, और ये लोग बंकर बना के सर्वाइव करना चाहते हैं या फिर इस प्लेनेट से ही अलग किसी और जगह पर जाना चाहते हैं। ये सब जानने के लिए आपको 26 अप्रैल का वेट करना पड़ेगा। ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर फर्दर डिटेल की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने स्वीट टूथ के फाइनल सीज़न का ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो स्वीट टूथ एक पॉलिटिकल और उसके साथ ही एक पेंडेमिक सीरीज़ है, जिसमें दिखाया गया है कि एक बड़े पेंडेमिक के साथ लोग किस तरह चेंज हो जाते हैं और सर्वाइव करने के लिए, एक बहुत बड़ी बीमारी से सर्वाइव करने के लिए जो वहाँ पर चेंज चिल्ड्रन होते हैं
उनको मारने लग जाते हैं। फिर वो बच्चे जब सर्वाइव करना शुरू करते हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अभी उसका फाइनल सीज़न आने वाला है, तो आप इसे बिल्कुल भी देखना ना भूलें। इसके साथ ही हमें एक और सीरीज़ का ट्रेलर दिखाया गया है जिसका नाम है फैमिली पैक। भाई फैमिली पैक बेसिकली इंस्पायर्ड है जुमांजी थ्योरी से, क्योंकि जुमांजी में बिल्कुल स्टोरी दिखाई गई है जो अभी आपको फैमिली पैक में दिखाई जाने वाली है। कि एक बुक होती है, कुछ यानी कि फैमिली के मेंबर उसको जब ओपन करते हैं तो वो पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में उनको कुछ काम करने होते हैं। अगर वो काम उनसे अच्छे से हो गए तो फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर, कुछ बेसिकली जो सीरीज़ वो बेस्ड है वो वेयरवुल्फ के ऊपर बेस्ड है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते जिन्हें वेयरवुल्फ सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है। भाई इतना नहीं, अभी और कुछ भी है। और अगर आपको बताते चलें तो डीसी की तरफ से जोकर 2 का ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया गया है। और भी अगर जोकर 2 किसी को अच्छी लगी तो वो इसके लिए भी वेट कर सकता है, क्योंकि 2024 अक्टूबर में ये रिलीज़ होने वाली है। और इसमें आपको डबल यानी कि पहले तो आपको सिंगल सिर्फ जोकर देखने को मिलेगा, इस बार आपको डबल धमाका देखने को मिलेगा। यानी कि 2 पागल जब मिलकर इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं तो तब क्या होगा। तो फाइनली हम जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे वो भी अनाउंसमेंट उसकी हो गई है। और हाँ भाई, एक खबर बॉलीवुड से भी आई है। भाई पुष्पा 2 का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है जिसमें हमें सिर्फ अल्लू अर्जुन का एक स्पेशल लुक दिखाया गया है। उसके साथ ही और कुछ भी ज़्यादा रिवील नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक 15 अगस्त को आने में बहुत ज़्यादा दिन बाकी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेलर और उसके साथ ही उसके और लुक्स भी ड्रॉप करेंगे। अभी बताया जाए तो ये एक किसी चीज़ को हाइप क्रिएट करने की एक अच्छी स्ट्रेटजी है। यानी कि अभी इसकी हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है, इसके जो डिजिटल राइट्स हैं वो रिकॉर्ड तोड़ जो है राइट्स हैं, इतनी अच्छी सेल नहीं हुई इनकी जितनी पुष्पा 2 की हो रही है। तो इसके साथ ही आपको काल्की 1 और सिंघम अगेन और भी बहुत सारी मूवीज़ इसी साल देखने को मिलने वाली हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट रोस्ट रिपोर्ट में बात करेंगे। इस तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।